टेक्निकल दौर में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंसूर बैग फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है, जैसे कि आपने इस टाइटल में और इमेज पर देख लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल और टाइटल में आपने देख लिया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि BOB CSP पॉइंट और SBI कियोस्क CSP पॉइंट में कितना फ़र्क है। दोस्तों आज मैं आप दोनों की आपको अच्छाई और दोनों की ही मतलब आप जान सकते हैं बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SBI कियोस्क BC पॉइंट्स की। दोस्तों इसमें हम जब किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें अकाउंट नंबर नहीं मिलता, ओनली फॉर्म सबमिट करने के बाद में उसका अकाउंट फिलअप करने के बाद में हमें मिलता है जनरल नंबर, जो हाँ दोस्तों रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे कि हम बाद में फ़ाइल अपलोड कर आते हैं ब्रांचेस में। उसके बाद में दोस्तों में वहाँ हमारी पासबुक जनरेट हो जाती है, फिर हमें उस पर फिलअप करके कस्टमर का साइन कराकर उस पर अकाउंट नंबर डालकर हमें ब्रांच में देना होता है। अब दोस्तों यही बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको अकाउंट ओपन के वक्त ही अकाउंट नंबर मिल जाता है, लेकिन आप उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। विड्रॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको अपने कस्टमर का फॉर्म रेडी करना होता है, उसके बाद में उस पर साइन कराने होते हैं, उसे ब्रांच देकर आते हैं। जब वो अपलोड कर देते हैं तब आप उसका ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, जबकि SBI में ऐसा नहीं है। फाइल अपलोड होने के बाद अब दोस्तों फाइल अपलोड होने के बाद दोस्तों आप फॉर्म जो आपने रेडी कर रखे हैं वो दें, लेकिन ट्रांजेक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम ATM की। जी हाँ दोस्तों, ATM कार्ड वो भी SBI की बात करते हैं तो SBI रुपए कार्ड डेबिट देती है, जो कि कस्टमर के घर पहुंचता है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी रुपए कार्ड ही देती है। दोस्तों दोनों का फ़र्क कोई नहीं है। ये SBI भी प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स ओपन करती है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स ओपन करती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन की। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप SBI में 30 से 35 लाख रुपए पर मंथ का टर्नओवर करते हैं, जैसे मान लीजिए 50 आप अकाउंट खोलते हैं, तो आपका कमीशन जो बनता है लगभग वो 15 से 20 हज़ार के बीच बनता है। अब दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं। अगर आप 30 से 35 लाख का मंथली विड्रॉल डिपॉजिट कर लेते हैं कस्टमर का और उसका अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपका कमीशन लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये बनता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के पिन जनरेशन की। SBI का ATM जब आपके कस्टमर के पास आ जाता है तो वो सेल्फ भी जाकर ATM पे SBI के एक्टिवेट कर सकता है, अपना पिन जनरेशन कर सकता है, और आपको एक माइक्रो ATM मिलता है, उससे कि आप माइक्रो ATM को थ्रू भी कस्टमर का फिंगर लगाकर कर सकते हैं। दोस्तों यही फैसिलिटीज़ आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस बात की कि SBI कियोस्क BC पॉइंट्स और बैंक ऑफ बड़ौदा कियोस्क पॉइंट कितने दिन में अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का BC पॉइंट्स आपको लेने के लिए कुछ नहीं करना होता, ब्रांच मैनेजर से लिखाना होता है। लिखवाने के बाद में आपको किसी कंपनी से बोलना होता है कि मैंने अपनी कंपनी से अपने ब्रांच मैनेजर से बात कर ली और वो मुझे ऑडियो अकाउंट ओपन करके देंगे। तो दोस्तों आप ऑडियो अकाउंट ओपन कराने के बाद में कंपनी को रेफ़र करते हैं, फिर वहाँ से मेल आता है मैनेजर के पास में जिन्होंने आपको ऑडियो अकाउंट खोला है, आपका CSP पॉइंट क्लियर हो जाता है। जबकि दोस्तों SBI में ऐसा नहीं है। SBI में क्या होता है कि पहले आपको मैनेजर से बात नहीं करनी होती है, आपको सिंपली अपनी फ़ाइल कंपनी के थ्रू बैंक में पहुंचनी होती है। जब आपका कोड रेडी होकर आ जाता है तब आपकी ब्रांच मैनेजर को पता लगता है कि हमारी ब्रांच में CSP आ गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अपनी मर्ज़ी से कहीं की भी ब्रांच चुन सकते हैं, और अगर आपके मैनेजर एग्री हैं तो आपको BC कोर्स मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं SBI कियोस्क BC पॉइंट की। जबकि दोस्तों SBI कियोस्क BC पॉइंट ऐसे नहीं मिल सकता अपनी मर्जी से, उसकी लोकेशन आने पर ही मिलता है। कि मान लीजिए कि हमारे मुरादाबाद में मेन ब्रांच है, मैं UP रहता हूँ, तो वहाँ अगर एक कोड की वैकेंसी तो एक ही कोड अवेलेबल हो पाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की दूरी ब्रांच से कितनी होनी चाहिए। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की दूरी होनी चाहिए ब्रांच से लगभग 10 से 11-12 किलोमीटर, यानी कि 14 किलोमीटर तक आप ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं SBI की। दोस्तों SBI में क्या होता है कि आपको कम से कम 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही ब्रांच ओपन करनी होती है अपनी, यानी कि कियोस्क BC पॉइंट, ये डिफरेंट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की। दोस्तों आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जो अकाउंट्स ओपन करते हैं वो eKYC के द्वारा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, eKYC के द्वारा करते हैं, जिससे कि कस्टमर का फिंगर लगता है और उसका आपका फॉर्म ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाता है। उसकी आधार की जो डाटा होता है वो ऑटोमेटिक बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट जब आप ओपन करते हैं फॉर्म में फिल होकर आ जाता है। दोस्तों SBI कियोस्क BC पॉइंट्स में ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अब eKYC का ऑप्शन वैसे SBI में भी आ चुका है और आप उसे अपलोड DSH ऑफिस से करा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है SBI में आप 2 तरह के अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं।
एक eKYC वाला और एक नॉर्मल कस्टमर क्रेडेंशियल के ऑप्शन में जाकर। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप सिर्फ दोस्तों नॉर्मल eKYC वाला ही कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं माइनर मेजर अकाउंट की। दोस्तों आप सबसे पहले बड़ौदा की बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप कस्टमर का अकाउंट्स खोलते हैं तो कम से कम मिनिमम एक 10 साल से ऊपर होनी चाहिए, मतलब 11 साढ़े 10 से ऊपर होनी चाहिए, उसका अकाउंट्स ओपन हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं SBI की। अगर दोस्तों इसमें आप 10 साल से लेके और 18 साल तक के बच्चों का अकाउंट्स माइनर अकाउंट्स ओपन करते हैं तो आपको पैन कार्ड कंपलसरी है। बिल्कुल अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो आप उसका अकाउंट नहीं खोल सकते। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा नहीं है, आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों दोनों का डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बात क्या है कि अपनी SBI ब्रांच जो है, SBI बैंक गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट अप्रूवल बैंक है और दोस्तों ट्रस्टेड बैंक है, इसलिए हर आदमी SBI में ही अकाउंट्स ओपन कराना अच्छा समझता है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा भी भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना नहीं जाता SBI के मुकाबले। SBI में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अकाउंट्स ओपन करना। दोस्तों जो मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई है इसलिए दी गई है कि आप जैसे BC पॉइंट्स लेना चाह रहे हो तो आपको ये जानना हो कि इसमें कितना डिफरेंट है। तो दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया है क्या गया। दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन दबा के जाइए। चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।